बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोगों ने अग्रेशन का टॉपिक पढ़ना है। ये आपका 8th लेक्चर है और सोशल साइकोलॉजी में आप लोग इसको कर रहे हैं। आपका डिसिप्लिन केमिस्ट्री है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज अग्रेशन है हमारा। अग्रेशन जो है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि अग्रेसिव मतलब कि अग्रेशन जो है, क्योंकि ये टॉपिक सारे सोशल साइकोलॉजी के हुए हैं जो पर्सन बेस हैं या सोसाइटी बेस हैं। तो अग्रेसिव यानी मतलब कि अग्रेशन गुस्सा, मतलब कि आपको कोई बंदा जिद करे और आप उससे फ्रस्ट्रेट होकर एंगर होके उससे अग्रेसिवपन में उसको जाहिराना मूड में उसको अपना बिहेव दें, एटीट्यूड दें। तो अग्रेशन यानी कि वो वर्ड जिसमें जो हम एवरी मतलब कि हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टराइज मतलब हम उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो जाता है कि हम दूसरों मतलब अदर दूसरों से, जो मैंने भी आपको पहले बताया कि हम दूसरों के ओपिनियन या मतलब दूसरों के एटीट्यूड बिहेवियर से जो है वो इसको यूज़ करते हैं, अपने ऊपर दूसरों के बिहेवियर से अपने ऊपर हमारे वो आता है, लागू होता है, मतलब कि हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर हम उसका जो है वो रिएक्शन देते हैं। अब ये रिएक्शन हो सकता है हम उसी बंदे पे भी दे सकते हैं और हम किसी का गुस्सा किसी और पे भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों टाइप से जो है वो हम इसको बयान कर सकते हैं। तो मतलब कि बाज़ का ऐसा होता है कि ये अग्रेशन या ये अग्रेसिवपन जो है वो दूसरों के लिए हार्मफुल भी हो जाता है और बाज़ का हम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स में अगर बात करें तो ये चीज़ हमारे ऊपर भी हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है इन डिसऑर्डर्स पे हम, क्योंकि हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं को भी पता होगा और टीचर्स को भी ऑलमोस्ट सबको, कि जब हम अग्रेसिव में आते हैं मतलब अग्रेशन शो करते हैं तो ये बाज़ डिसऑर्डर में उस मतलब उस क्लाइंट के ऊपर, जिसे हम पेशेंट जो है जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, उसके ऊपर भी ये लागू हो सकता है। तो इसकी कॉजेज़ जो हैं वो फ़िज़िकल हेल्थ, मतलब कि आपकी वही मैंने जो आपको अभी बात बताई है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप वीक हैं या आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको फिज़िकली आप एक बीमार हैं 1 हफ़्ते से, 2 हफ़्ते से, 3 हफ़्ते से, तो आप वो उसको एग्ज़ैजरेट जब करते जाते हैं तो वही चीज़ आपके माइंड में, आपकी थॉट्स में आना शुरू होती है और फिर आप उसको लेके उसको सोच के ही आपके फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपके अंदर एंगर डेवलप होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट और फिर वो अग्रेशन का एक लेवल जो है वो हाई होता है। तो आपके फ़िज़िकल हेल्थ में भी और मेंटल हेल्थ पे भी ये चीज़ें बहुत काउंट कर रही होती हैं। और आपका फैमिली स्ट्रक्चर भी, क्योंकि हम फिर वही बात करेंगे, हम सोशल साइकोलॉजी है, हम उसको सोसाइटी में कर रहे हैं तो वो हमारा फैमिली उसके अंदर इंक्लूड होता है और फैमिली में रहते हुए हम मुख्तलिफ जो हैं जो स्ट्रक्चर हैं फैमिली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, चाहे वो जो है वो एक न्यूक्लियर फैमिली हो या एक सिंगल फैमिली है, मतलब जिस भी लिहाज से अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन है तो दूसरे पर्सन के साथ ज़रूर हमारी कुछ ऐसी जो है वो हमारे एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर बात कर नहीं भी मिलते तो ऐसी बात होती है जिससे हम एक अग्रेसिव बिहेवियर को शो करते हैं, क्योंकि हम एक एनिमल, सोशल एनिमल हैं। तो सोशल एनिमल में रहना ऐसे ही है जैसे एनिमल्स रहते हैं। बेशक हम उसको बड़े बात कर लें कि हम बहुत जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं या हम बहुत करेक्टराइज्ड वे में रहते हैं, वो अलग बात होती है। तो इसमें आपके रिलेशनशिप भी दूसरों के साथ आ सकते हैं और आपके वर्क और स्कूल इन्वायरमेंट, मतलब ये तमाम चीज़ें जो एक नॉर्मली एक सोसाइटी में जो है वो इसके एजेंट के तौर पर या हमारे स्ट्रक्चर के, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के तौर पर जानी जाती हैं, उनमें ये तमाम चीज़ें जो वो काउंट होती हैं और हम इनको इसमें लेके आएंगे। हम उसमें देखते हैं कि हाँ, इसमें हमें मुख्तलिफ़ जगह पे अग्रेशन भी शो होता है, मुख्तलिफ़ जगह पे हम उसको स्टाइल वे में भी, मतलब लड़ाई झगड़े के वे में भी, वायलेंट वे में भी जो है वो पर्सन जो यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक कोई बहुत बड़ा जलसा होता है और वहाँ पे जो है वो एकदम से कोई हंगामा हो जाता है या 2 पार्टियाँ हैं और वो आपस में लड़ पड़ती हैं, तो ये एक अग्रेसिव बिहेवियर शो होगा। वो उस वक्त के सिचुएशन पे काउंट करता है कि हो सकता है कि वहाँ उसका लीडर जो है वो ऐसी स्पीच कर रहा है जिससे उनके जज्बात, जो जो उसने बातें की हैं वो इमोशनली उसको जो है उसने बहुत ज़्यादा जो है एग्जैजरेट किया है, जिसकी वजह से उन्हें एग्रेशन डेवलप हो गया है और वो अग्रेसिव वे में आके अपना एटीट्यूड और बिहेवियर शो करते हैं। तो इसमें जो है वो हमारा जो है वो टाइप्स भी आती हैं, मतलब जैसे हम जो है वो एक थर्ड टाइप को इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। मतलब यहाँ पे जैसे पहली टाइप जो है वो हम इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं कि रिएक्टिव एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेसिव।
तो वर्बल और फिज़िकल एग्रेशन, वर्बल और मतलब कि जैसे अगर आप दो फ्रेंड्स हैं और वो आपस में बात कर रही हैं और अब किसी भी टॉपिक पे आपकी बहस शुरू हो रही है और आपके मतलब कि अल्फाज जो हैं वो दूसरे को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हम इसको वर्बल जो है वो एग्रेशन में भी काउंट कर सकते हैं। वर्बली आप इसको मतलब कि ताने दें, आप उसको अब्यूज़ करें या बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड में बोलें। और फिज़िकल एग्रेशन भी इसके अंदर आ सकता है, मतलब आपका हाथापाई शुरू हो जाए, जो दो फ्रेंड्स ने वो मार कुटाई और बहुत ज़्यादा जो है वो एक चीज़ जो है वो कंट्रोल के बाहर हो जाए। उसके बाद है रिएक्टिव इनएक्सप्रेसिव हॉस्टैलिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो आपका रिएक्शन आया वर्बल और फिज़िकली एग्रेशन के अंदर कि आप जस्ट वर्बली और फिज़िकली जो है वो किसी को हार्म कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि जो है वो हॉस्टैलिटी के मतलब लड़ाई झगड़ा, कि दूसरे बंदे को आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की हद तक जो है या उसको बहुत ज़्यादा ज़दोकोब मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, तो वो लड़ाई झगड़े की एटमॉस्फेयर जो है वो आ जाती है। और प्रोएक्टिव जो है वो रिलेशन एग्रेशन आ जाएगा कि कैन ब्रेक हार्म रिलेशनशिप, मतलब कि हम दूसरे बंदे को इतना हार्म कर सकते हैं। बाज़ ऐसे होता है कि हमारे ये रिलेशनशिप जो है उनके प्रोएक्टिव रिलेशन एग्रेशन, मतलब कि आपके रिलेशंस के अंदर जो है वो भी ये चीज़ जो है एक हार्मफुल तरीके से आ सकती है कि आपके वो रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं। यानी मतलब इस तरह की जो एग्रेशन है वो हमारे जस्ट ये नहीं कि हम जो है वो सिर्फ अग्रेसिव हो गए हैं, हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और एंगर डेवलप हमारे अंदर आ गया किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, किसी भी मामले के अकॉर्डिंग, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं या सोच में हमारी थॉट्स में नेगेटिव थिंकिंग उस लिहाज से भरना शुरू हो जाती हैं, तो वही एग्रेशन बेशक हम हॉस्टैलिटी तक ना ही जाएं, वो एक वर्बली या हमारी नेगेटिव थॉट्स के अकॉर्डिंग भी जो है वो हार्मफुल हो सकता है और एक रिलेशन को ब्रेक कर सकता है। तो इसमें अब हमारे पास थेरीज़ आती हैं कुछ, जिसमें सबसे पहली जो थेरीज़ है वो आती है जी इंस्टिंक्ट थेरी ऑफ लर्नर्स। इन्होंने जो कहा है कि ये हमारे इंस्टिंक्ट यानी कि हमारे इनिटेट होते हैं। इनिटेट मतलब कि हमारी जिबिलत में जो है वो गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है। अगर हमारे फोर फादर्स के अंदर किसी में एग्रेसिव जो है वो पैटर्न शो होता है, तो वो हमारे आगे जनरेशन में ये पैटर्न जो है वो शो हो सकता है और हम मतलब कि स्पीशीज़ जो हैं वो इसके अंदर जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सर्वाइव करती हैं। और इसको हम जो है वो स्पोर्ट, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो आपकी जो स्पोर्ट्स होती हैं, मतलब जो खेलें होती हैं, वो और कैथारसिस जो है वो इसको रिलीज़ करने में काफ़ी मददगार साबित होता है कि हम उसको उस हद तक रिलीज़ कर सकते हैं कि हम जो है वो इन पर्सन्स को जो है वो एक उनकी जो एक लेवल होता है जो अग्रेशन का, जो बहुत हाई पीक पे होता है, उसको हम इस जो है वो एक्टिविटीज़, मतलब ये क्योंकि ये एक्टिविटीज़ भी आपकी एनर्जी को जो है वो वेस्ट करती हैं, मतलब बूस्टअप भी होती हैं और फिर एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो आपका एग्रेशन भी इस तरह से कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हमारे पास सेकंड जो आती है वो हमें सोशल लर्निंग थेरी बाय बंडोरा। इन्होंने जो कहा है कि हम जब अग्रेसिव मतलब के बिहेवियर शो करते हैं वो हम लर्नड भी होते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन से, हम दूसरों के ऑब्जर्वेशन से जो है वो इमिटेशन मतलब नकल के ज़रिए भी हम अग्रेशन को सीख जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम छोटे बच्चे की मिसाल देते हैं कि हम ये कहते हैं कि जी 5 साल का जो बच्चा है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट, कि 5 साल का बच्चा है वो तमाम चीज़ों को सीख जाता है अपने पेरेंट्स की, क्योंकि वो अपने घर में होता है, अगर वो स्कूल जा रहा है, स्कूल गोइंग है उस वक्त, लेकिन वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के पास है, अपने जो है वो सिबलिंग के साथ है, तो वो आपकी हर चीज़ एवरीथिंग वो 5 साल का बच्चा सीख जाएगा। और 5 साल के बाद वो सीखेगा नहीं, वो जस्ट अपनी जो सीखी हुई चीज़ें होती हैं उनको वो उनके पैटर्न को दुरुस्त करते हैं, मतलब कि पैटर्न उनको समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमने 5 साल में सीख ली हैं अब उसको हमने मज़ीद और निखारना कैसे है।
तो इसलिए जो है वो अगर हम बच्चों के सामने, अगर आपने देखा भी होगा कि बच्चों के सामने जो काम भी करें आप, वो फ़ौरन से उसकी नकल आपको अगले 5 मिनट में वो करके दिखा रहे होते हैं। तो इसलिए क्योंकि उनका उस वक़्त जो ब्रेन, मतलब जो उनके अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, उनके स्कीमास बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उस वक़्त, कि वो हर चीज़ के स्कीमास बना के अपने माइंड में बड़ा अच्छे से स्टोर करते हैं, और फिर उनकी बाद में जो है वो उसी पैटर्न के उनकी बिल्डिंग होती जाती है। तो इस तरह से हम इमिटेट तरीके से, बाज़ का ये नहीं, मैं बच्चों की बात नहीं, बाज़ का हम बड़े भी जो हैं वो ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी हॉस्टाइल मूवीज़ देखते हैं जिससे हम अगर रेगुलर, अगर ये बल्कि स्टडीज़ भी की गई हैं कि अगर हम रेगुलर उनको देखें तो हमारे अंदर भी वो अग्रेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो लर्नड जो है वो बिहेवियर भी होता है हमारा, कि हम इसको इमिटेशन के ज़रिए जो है वो सीख जाते हैं। मतलब फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारी जो है वो इस तरह से आती है। उसके बाद है जी हमारी थर्ड जो है वो थ्योरी है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी बाय डॉल। अब इन्होंने जो है वो कहा है कि ये जो हमारी अग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे हम खुद भी रियलाइज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बात पे हम काफ़ी जो है वो परेशान हो, और वो फिर हमारी एंग्जाइटी, और फिर उसी के अंदर हम वो मज़ीद और उलझे रहें कोई हफ़्ते 2 हफ़्ते, तो वो हम इतने फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है, और फिर फ्रस्ट्रेशन जो है हमारे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता है, और फिर हमारे अंदर उसी दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन आता है। मतलब किसी भी बात पे हम हर बंदे से लड़ते रहते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा झगड़े वाले जो है वो आंसर देते हैं। मतलब अगर कोई बात कर भी रहा है कोई पर्सन बड़े आराम से, तो हम उसको ऐसे काटने को पड़ते हैं। तो ये हमारी वो तमाम चीज़ें हैं जो फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर हम एंगर में डेवलप करके अग्रेशन, मतलब एंगर और अग्रेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये कि एंगर हम एक है गुस्सा, कि जो हम थोड़े वक्त के लिए हम आता है और चलें ठीक है वो हम उसको बियर करते हैं। लेकिन अग्रेसिव पन वो होता है कि जिसमें हम ज़्यादा अग्रेसिव यानी ज़्यादा जो है वो एनर्जी के साथ किसी दूसरे की तरफ जो है वो हार्मफुल वे में आते हैं। तो हम इसको जो है इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो फिर क्या करता है कि जो फ्रस्ट्रेशन में ब्लॉक कर देता है मुख्तलिफ अचीवमेंट के, मतलब अगर हमने कोई अचीवमेंट हासिल करनी है, कोई गोल्स को हासिल करना है, तो वो भी ब्लॉक कर देता है। और ये जो कॉजेज़ हैं वो ड्राइव टूवर्ड्स अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो फिर इसी जो है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड हमें ड्राइव का बहुत अच्छे से पता है कि ये एक ऐसी तहरीक होती है जो हमें मुख्तलिफ जो कह लें कि हमारी इमिटेट जो चीज़ें होती हैं इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग, वो हमें डेवलप करने में मदद देती हैं, या हम उनको तहरीक मूवमेंट को लेके चलते हैं। तो इस तरह से ये ड्राइव हमारी फिर चलती हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोर्थ वन आएगी कि अग्रेशन क्यूज हाइपोथेसिस बाय बिकॉज़टीज। इसमें जो है वो इन्होंने बात की थी जी कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारे एंगर को डेवलप करेगी, और फिर ये जो एंगर होता है वो हमें जो है वो डेवलप करता है, क्रिएट करता है हमारे अग्रेशन को, जैसे पहले हमने बात की है। और फिर ये इनिटेट बाज़ का ऐसे होता है कि इंसिडेंटली भी हम कुछ परफॉर्मेंस ऐसी कर जाते हैं जिसमें हमें अग्रेशन शो होता है, या हम कहते हैं कि जी अग्रेसिव बिहेवियर शो हुआ है, और ये लर्न रिस्पॉन्स भी है। तो इस तरह से ये 4 हमारे पास जो हैं वो थेरीज़ आती हैं जो मुख्तलिफ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बयान किया, और अग्रेशन के अकॉर्डिंग बड़ी तफसील से उन्होंने डिटेल में आपको ये कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग से बता दिया कि ये इस तरह से जो है वो हम अग्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास कि हम अग्रेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एंगर मैनेजमेंट होता है इसको, कि अग्रेसिवपन की जो हमारे रिड्यूस अग्रेशन है वो एंगर मैनेजमेंट है, पूरी टेक्निक है, उसके ज़रिए हम इसको रिड्यूस करते हैं। कैथारसिस हमारा होता है कि हम कैथारसिस के ज़रिए जो इसको रिड्यूस करते हैं। एंगर मैनेजमेंट होती है कि हम उसका बाकायदा तौर पर चार्ट देते हैं, और चार्ट के अकॉर्डिंग उसको एक होमवर्क शीट होती है जिसके अकॉर्डिंग हम उसका आहिस्ता आहिस्ता लेवल कम करते हैं। कैथारसिस है जी कि हम उसकी बात सुनते हैं, उनके जो पॉइंट्स नेगेटिव थाट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न है जो उनके माइंड में चिपक गए हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वर्किंग है कि आप किसी को अगर अग्रेसिव वे में वो जा रहा है तो आप किसी के लिए जो है वो अपोजिट वर्किंग जो है वो फाइंड कर दें,
जिसके ज़रिए वो बंदा अपनी सारी एनर्जी उस वर्किंग पे लगा ले। जैसे कि स्पोर्ट्समैन को कहा, आपको मैंने एग्जांपल दी है। अवॉइड नेगेटिविटी सबसे बड़ा हथियार होता है कि आप अगर तो बिल्कुल भी जो है वो अपनी अग्रेसिवनेस को या अपने जो जो आपका एक एंगर जो है वो हाई अप जा रहा है, उसको अगर आप नेगेटिविटी जिस चीज़ के ऊपर है उसको आप बी पॉजिटिव होना शुरू करें, मतलब पॉजिटिव वे में एक नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दें, तो आपका एंगर जो है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। इसके इन्फ्लुएंस पूछे गए हैं कि जी इसके इन्फ्लुएंस मतलब कैसे हो सकते हैं, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, फिजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में मतलब आपके हेरिडिटी के अकॉर्डिंग भी है। ब्रेन इंजरी भी आपके इसमें आ सकती है कि मतलब ब्रेन इंजरी के अकॉर्डिंग भी इसके इन्फ्लुएंस जो है वो होते हैं। फिजिकली में जो है वो एपिलेप्सी जो है जिसे मिर्गी के दौरे कहते हैं, डिमेंशिया जिसमें जो है वो ये मेमोरी डिसऑर्डर में आता है। साइकोसिस मतलब हमारे जो मेजर जो है वो साइकोसिस जो है हमारे जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, हमारी एपिलेप्सी है, और ये मूड डिसऑर्डर जो है वो मेजर मूड डिसऑर्डर है उसमें उसके अकॉर्डिंग भी। और अल्कोहल अब्यूज़ मतलब कि अल्कोहल का बहुत गलत यूज़ जो है वो, और ड्रग यूज़, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें इन्फ्लुएंस डालती हैं अग्रेसिवनेस के अंदर या एंगर के अंदर, या एक आपकी जो पूरी एक पर्सनैलिटी है उसको एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी बनाने के अंदर। तो ठीक है जी, आपका जो लेक्चर है जो अब कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट के साथ ज़रूर दोबारा मिलेंगे।